तो आज हम कुछ और वैकेंसीज लेकर आए हैं। ये वैकेंसीज निकली है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सी पोस्ट निकली है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कितनी फीस है, सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाएगी। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय में पर्सनल असिस्टेंट के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2021। तो कौन सी पोस्ट है? पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली है। कब से आप अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 17 अगस्त, तो स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट क्या है? 30 सितंबर 2021, तो काफी टाइम दिया है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के दिनांक और ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के दिनांक वो आपको बाद में बताया जाएगा। निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो नियमित पदों की संख्या कितनी है? टोटल पोस्ट कितनी है? 22। और जनरल की कितनी है? 11। ओबीसी की 3, एससी एसटी की आप देख लीजिए। उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है, यानी बढ़ाई या घटाई जा सकती है। पदनाम, वेतन नाम तथा शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं तथा आयु सीमा। तो अब इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। हाईकोर्ट ऑफ एमपी सर्विसेज रिक्रूटमेंट जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस कंडक्ट क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 2017। तो एमपी हाईकोर्ट के जो रूल्स हैं बने हुए हैं वे लागू होंगे। पर्सनल असिस्टेंट सैलरी कितनी है? 9300 से 34,800 और ग्रेड पे रहेगा 3600 रुपये। तो सैलरी काफी अच्छी है, लगभग 30 से 35,000 रुपये बन जाएगी स्टार्टिंग में। और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ साथ शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट। 1 साल का डिप्लोमा भी मांग लिया है कंप्यूटर में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। कहीं से भी हो, लेकिन मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होना चाहिए। वैसे सभी होते हैं। अगर हरियाणा से है, अगर हरियाणा सरकार ने मान्यता दे रखी है तो ऑब्वियस सी बात है वो एमपी हाईकोर्ट ने भी, एमपी सरकार ने भी दे रखी होगी। आयु सीमा कितनी है? 18 से 40 वर्ष। और कट ऑफ डेट क्या है आयु की? 1 जनवरी 2021 को आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। 7वें वेतन के अनुसार उक्त पद का पे मैट्रिक्स 36,200 से 1,14,800 होगा। तो देखिए, बल्कि जो है 7वां वेतन आयोग लागू होगा, उसमें आपको और अच्छी सैलरी प्राप्त होगी। संबंधित पद हेतु टिप। उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हताएं कंप्यूटर अर्हता सहित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो देखिए, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उस दिन तक आपके पास सभी प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बीए, बीकॉम, बीएससी में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें कंप्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हताकारी नहीं माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इन्हें जो है क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसा कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर जो भी लिखी गई है इसमें कहा गया था। तो देखिए, जिसके पास भी बीए, बीकॉम, बीएससी कर रखी है और एक सब्जेक्ट लिया हुआ है कंप्यूटर साइंस का, तो वे जो ऊपर क्वालिफिकेशन बताई गई है उसके अनुसार नहीं मानी जाएगी। जो ऊपर क्वालिफिकेशन बताई है वही आपके पास होनी चाहिए। आरक्षण संबंधी टिप, तो आपको पता है जो एमपी मध्य प्रदेश सरकार के जो रिजर्वेशन रूल हैं वो लागू होंगे, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो आगे है चयन की प्रोसेस क्या होगी आरक्षित श्रेणी के। तो देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं सिर्फ ये अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। तो देखिए, आपको अगर रिजर्वेशन लेनी है तो ये कहने की बात नहीं, ऑब्वियसली बात है, हर स्टेट में ऐसा ही होता है। अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो आपको उस स्टेट का निवासी होना आवश्यक होता है, यानी डोमिसाइल होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो। तो ये क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। कौन? उम्मीदवार जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, उम्मीदवार जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हो। ये आप पढ़ लेना एक बार, हिंदी में ही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। केंद्र या राज्य के शासकीय, अर्ध शासकीय कार्यालय और संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति पत्र संलग्न करना होगा। तो ये भी सभी एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है कि आपको एनओसी चाहिए अगर आप एग्जिस्टिंग किसी गवर्नमेंट जॉब में है। केंद्र या राज्य सरकार के या केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी या भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी निगम द्वारा या केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले नियंत्रित व्यक्ति द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको किसी जॉब से निकाला गया है तो आप पात्र नहीं होंगे। अभ्यर्थी किसी भी पद हेतु किसी भी स्थापना में नियुक्ति के लिए पत्र
पात्र नहीं होगा यदि उसके विरुद्ध किसी कार्यालय में विभागीय जांच लंबित है। तो देखिए, अगर आपके अगेंस्ट कोई जांच चल रही है किसी करप्शन, फ्रॉड या किसी भी तरह की गलत काम के लिए, तो आप भी पात्र नहीं होंगे। सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधि है। तो देखिए, प्रोविजनल ही होता है, ये वही नॉर्मल बातें कही गई हैं, कुछ और होता भी नहीं है कहने के लिए। चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी नहीं करते हुए भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं करता है तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। तो आप एक बार देख लेना इन्हें। अब बात करते हैं फीस कितनी लगेगी आपकी। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की परीक्षा शुल्क है 200 रुपए, सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क 722, तो कुल हो गया 922.16 और आरक्षित वर्ग के लिए आप देख सकते हैं केवल सेवा प्रदाता को दे पोर्टल व अन्य शुल्क ही लगेगा, परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। इस तरह से हो गए 722.16। उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित शुल्क देना पड़ेगा। तो चेंज हो सकता है, वही आपको देना होगा बाद में। अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क, तो देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म तभी पूर्ण माना जाएगा जब आप जो है फीस जमा करा देंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है। कहां पर? mpsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना है और अपना फॉर्म फिल कर लेना है, उसके बाद प्रिंट ले लेना है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है इन वैकेंसी से संबंधित, तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर लें 02261306271। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करता है। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले। तो देखिए, आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। अब बात करते हैं परीक्षा। पर्सनल असिस्टेंट पद की भर्ती 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक और मुख्य परीक्षा यानी कि प्री और मेंस एग्जाम होंगे 100 मार्क्स के। प्रवेश पत्र आपको बता दिया जाएगा जब भी एडमिट कार्ड आएंगे। परीक्षा केंद्र भी आपको बता दिया जाएगा एडमिट कार्ड के माध्यम से। और अब बात करते हैं सिलेबस की। ऑनलाइन प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या होगा? बेसिक जीके पूछी जाएगी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स आप देख लीजिए, 100 आपको बताया ही था। परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। मॉक टेस्ट अगर देना है तो आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpsc.gov.in पर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मॉक टेस्ट भी करने के लिए दिया जाएगा। आवश्यक सूचना, आवेदक को अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। 1 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होगा। आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थी निरस्त हो जाएगी। अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडिकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो आपको किसी भी तरह का मोबाइल फोन नहीं ले जाना है। परीक्षार्थी ऑनलाइन परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें आप समय से पहले बाहर नहीं जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आपको बता दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, ये वे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाए जाएंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इतना सेवा प्रदाता को ऑनलाइन देय करना अनिवार्य होगा। फिर से फीस लगेगी आपकी 577 रुपए। आवेदन पत्र आपको बता दिया जाएगा। ये बात की बात है, पहले आप प्री क्लियर कीजिए। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा आपको मैंने बताया था 100 मार्क्स की होगी। और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा? इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन होगी, 400 वर्ड्स की होगी, 100 मार्क्स होगा। 5 मिनट प्लस 25 मिनट आपको मिलेंगे, कुल 30 मिनट। और कैसे मिलेंगे? डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए अभ्यर्थियों को 5 मिनट में लगभग 400 शब्दों का अंग्रेजी डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसके अनुलेखन हेतु 25 मिनट का समय दिया जाएगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कंप्यूटर पर टाइप कराया जाएगा, जिसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में नहीं निकालना है। तो सारी यहाँ पर डिटेल दी है। डिक्टेशन के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए सभी अभ्यर्थियों को डिक्टेशन की आवाज़ सही व स्पष्ट सुनाई दे रही है। मॉक डिक्टेशन दिया जाएगा तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। पहले आपको जो सुनाई जाएगी आवाज़ कि आपको सही आ रही है नहीं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में प्रत्येक त्रुटि, गलत शब्द, स्पेलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि पर 0.5 अंक काटा जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है। अंतिम चयन सूची आपको बताया गया, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। वेटिंग लिस्ट भी आएगी। यात्रा व्यय आपको नहीं दिया जाएगा। कोविड गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, मैंने आपको बताया।
उम्मीद करता हूं कि आपको सभी डिटेल समझ आई होंगी, और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट की खबरें इस चैनल पर जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर पूरे देश भर में जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी की हो, चाहे वो नगर पालिका की हो, नगर निगम की हो, प्राइवेट जॉब हो, कच्ची हो, पक्की हो, आउटसोर्सिंग की हो, सभी प्रकार की आपको जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।